आज हम एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे। 4.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। जो हमारे पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है, हमें उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो 2 और 1 होती है उनको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू 1 2 होता है, फिर बीच में आता है माइनस का साइन, 4 इंटू 5 4 इंटू 5 20 और साइन है माइनस का, तो -20 अब सोल्व करेंगे तो हम 2 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 2 इक्वल टू 22। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को जब सोल्व करेंगे, डेल्टा इक्वल टू कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे साइन माइनस का, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होती है हमारी वो इक्वल टू 1 होती है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट को। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 है, एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 1 है। सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस 1 के साथ, साइन आएगा माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमारे पास है, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब, x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ x। अब 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ आएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। अब यहां से हम सोल्व करेंगे तो जो माइनस का साइन है वो अंदर वाली साइंस को चेंज कर देगा, तो ये आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, अंदर वाला हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है यहाँ पे, और हम करेंगे यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। हमारे पास प्लस का x है माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 और 1 2 प्लस 2, ये हमारा आंसर होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, इफ ए देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 2a, जो हमारे पास a है उसको हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिटरमिनेंट निकालेंगे। इक्वल है हमारे पास, पहले डिटरमिनेंट a को निकालेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें देखना है क्या है दोनों इक्वल है, तो सबसे पहले हम 2a फाइंड आउट करेंगे। 2a जो a हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम a को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4 8 4। अब हम क्या करेंगे, 2a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2a का डिटरमिनेंट अगर हम निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, पहले 2 की और 4 की मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 4 जा 8 माइनस 4 8 जा 32 इक्वल टू माइनस 24। 2a का जो डिटरमिनेंट आया है हमारे पास -24 आया है। अब हम निकालेंगे 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास है 1 2 4 2, डिटरमिनेंट निकालेंगे हम a का, तो 2
-8, 2 4 जा 8, यहां पे आएगा माइनस के 6। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया है 4 मल्टीप्लाई ए, हम डिटरमिनेंट ऑफ ए है -6, यहां पे आएगा -24। क्या दोनों इक्वल है? हम बोल सकते हैं 2a डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए आर इक्वल। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अगर डिटरमिनेंट को निकालेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट जो हमारे पास है ये रो होती है, रो के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 है तो 3 को लिखेंगे हम, फिर यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब जो हमने 3 लिया है वो रो और वो कॉलम दोनों को हम हाइड कर देंगे, दोनों को छुपा देंगे, यानी हमें ये नहीं लेना। अब हम क्या करेंगे 0 -1 -5 और 0 माइनस आएगा साइन। अब हम क्या करेंगे -1
अब -1 का तो पूरा कॉलम और ये रो दोनों को हम नेगलेक्ट करेंगे, दोनों को हम हटा देंगे। अब हमारे पास ये और ये 0 -1 0 -1 3 0 प्लस -2। अब हम क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो 0 0 3 -5 0 0 3 -5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 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 प्लस 5 होगा तो यहां पे 5 आएगा, माइनस ये माइनस माइनस +1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस -3 बीच में माइनस, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और यहाँ पे +3 होगा, प्लस -2 -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, 0 -5 यहाँ पे आएगा 3 -0 हो जाएगा, ये तो 0, 3 5 जा -15 प्लस 3 यहाँ पे आएगा इक्वल टू -12। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास 3 है, 3 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 -2 3 1 -4। अब 4 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम 4, ये 1 -2 2 1 प्लस 5 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हम यहाँ पे 1 1 2 3 1 1 2 3। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, 3 1 माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पे आएगा -1 सॉरी 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 3 1 जा 3 -2। यहां से सॉल्यूशन करेंगे, 6 + 1 7 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21 प्लस 4 + 1 5 5 4 जा 20 3 -2 1 1 5 जा 5 20 + 5 25 25 और 21 25 + 21 होता है 46। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3 को। पार्ट हमारा 3 जो है, डिटरमिनेंट सोल्व करना है। सबसे पहले हमें 0 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम, तो 0 ये रो और ये कॉलम को हम छुपा देंगे तो हमारे पास 0 3 3 0 0 3 3 0 फिर -1। अब 1 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो को छुपा देंगे तो -1 3 -1 3 -2 0 प्लस यहाँ पे 2। अब 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पूरी रो और पूरा कॉलम को हम छुपाएंगे तो -1 0 -2 3 -1 0 -2 3। अब यहां से सोल्व करेंगे हम, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 +6 प्लस 2 -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो +0। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 0 -9 -9 और -9 को जब 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 6 + 0 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 -2 + 3 -3 + 0 -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और -6 -12। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट को।
फोर्थ पार्ट को हम 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम को हम छुपा देंगे 2150 माइनस यहां पे -1। अब ये कॉलम और ये रो छुपा देंगे 0130 प्लस यहां पे -2। अब हम करेंगे ये कॉलम और ये रो 0235 सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 200 माइनस 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 1 0 -3 0 -3 प्लस यहां पे आएगा -2 0 0 मल्टीप्लाई 5 0 -6। अब हम सोल्व करेंगे 0 -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 0 -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 0 -6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 12 -13 प्लस 12 इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5 के फोर्थ पार्ट को। तो सबसे पहले हमारे पास 2 है, 2 को हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा, ये छोड़ देंगे, हमारे पास आएगा 2 -1 -5 0। अब -1 यहाँ पे हम -1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये छोड़ेंगे 0 -1 30 -2। अब ये और ये हमारे पास आएगा 0 2 3 -5 0 2 3 -5। यहां से हम सोल्व करेंगे 200 माइनस माइनस प्लस 5 होगा तो यहाँ पे -5 आएगा। माइनस माइनस प्लस 1 यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस 3 -2 यहाँ पे 0 यहाँ पे -6। अब हम सोल्व करेंगे -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 प्लस 3 प्लस 0 3 3 1 3 प्लस -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। 12 और 3 15 -10 हमारे पास आएगा 15 - 10 इक्वल टू 5। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इफ ए और फाइंड, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए जो है वो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो यानी 1 एक्सपेंड करेंगे तो हम पूरी रो और पूरा कॉलम को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि नेगलेक्ट करेंगे, छुपा देंगे हम। तो 1 - 3 4 -9। अब -1 आएगा, यहाँ पे हम इस कॉलम को और इस रो को छुपा देंगे तो 2 - 3 5 -9 -2। अब यहाँ पे हम पूरा कॉलम और पूरी रो को छुपाएंगे तो 2154 अब हम सोल्व करेंगे 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 3 12 प्लस 12, यहाँ पे आएगा 1 -1, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 और माइनस प्लस 15 -2 सोल्व करेंगे तो 8 -5, यहाँ पे हमारे पास आएगा 12 -9 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 -18 प्लस 15 -3 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 -3 माइनस प्लस 3 8 -5 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। हमारा 3 + 3 6 -6 इक्वल टू 0। अब हमारे जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई है 0। जब भी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आती है
determinant a equal to 0 is called singular मैट्रिक्स, हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है और एक इक्वल डिटरमिनेंट है, दोनों डिटरमिनेंट इक्वल हैं। तो हम यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 - 20 इक्वल, यहां से सोल्व करेंगे तो 2x² -24। अब माइनस जो 24 है हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो प्लस का होगा हमारे पास 2 - 20 होगा -18, और ये माइनस का 24 है, तो यहाँ पे आएगा +24 इक्वल टू 2x²। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 6 इक्वल टू 2x², 2 से कैंसिल आउट होगा 3, तो x² इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट को टेकिंग करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी रूट, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे +-√3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट हमारे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आएगा हमारे पास 10, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12 इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5x, माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6x। यहां से हम सोल्व करेंगे, यहां से वैल्यू आएगी -2, यहां से आएगा माइनस के x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 2 डिटरमिनेंट्स हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू के लिए हम डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। x² माइनस 18 टू 36 इक्वल 6 6 36 माइनस 18 टू 36। यहां से हम सोल्व करेंगे तो x² माइनस 36 इक्वल टू 0, -36 से शिफ्ट करेंगे तो हम आएगा हमारे पास x² इक्वल टू 36। अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट को लेंगे तो हमारे पास x² का रूट इक्वल टू √36। यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू, यहां से सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस √36 को सोल्व करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन x की वैल्यू +-6 कहां पे आ रही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है।